आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बंगाल की सियासी लड़ाई अब नेताजी तक आ गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आज कार्यक्रम होने वाले हैं। बंगाल में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले हम आपको ये बता दें कि कोलकाता से पहले वो असम जा रहे हैं, जोरहाट एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आज कोलकाता भी पहुंचना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि वहां पर भी पराक्रम दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल जोरहाट एयरपोर्ट पर हैं, क्योंकि आज का दौरा उनका बेहद अहम है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर भी हैं, फिर उसके बाद कोलकाता में पराक्रम दिवस में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर देश भर में भव्य स्तर पर अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं। बोस की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंचेंगे दोपहर में, लेकिन उससे पहले जोरहाट पहुंचे हैं, क्योंकि आज असम का भी उनका दौरा है। और इस बीच अमित शाह भी आज असम में हैं और यहां पर गुवाहाटी में अमित शाह ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर माल्यार्पण किया। नेताजी की जयंती पर उनकी विरासत को लेकर अब सियासी जंग तेज हो गई है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, वहां पर पराक्रम दिवस में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जब उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, तब देश भर के युवाओं को आशा बंधी थी कि कुछ ही समय में देश आजाद हो जाएगा। आज ये राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है और मैं भी मन से, बड़े हृदय से सुभाष बाबू को श्रद्धांजलि देता हूं। और मोदी जी ने जो फैसला किया है सुभाष बाबू की 125वीं साल को मनाने का, हम सब उसमें हिस्सेदार बने और विशेषकर बच्चों और युवा पीढ़ी को सुभाष बाबू के जीवन कवन का परिचय कराएं और आने वाले दिनों में लाखों बच्चे इनसे प्रेरणा लेकर देश के विकास के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान देते रहे। तो नेताजी की 125वीं जयंती आज मनाई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ सियासी हलचल भी बहुत है कोलकाता में। चलेंगे सीधा, मेरी 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चित्रा त्रिपाठी आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर नजर बनाए रखे हैं। ममता बनर्जी आज देश नायक दिवस मना रही है, वहां से पौलमी मेरी सहयोगी जुड़ेंगी। और बंगाल की सियासत किस तरीके से नेताजी के बहाने उबल रही है, उस पर हम बात करेंगे मनोज गहलोत से। लेकिन सबसे पहले चित्रा, आपके पास तैयारियां कैसी वहां पर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहले कार्यक्रम नेताजी भवन में होने वाला है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है नेताजी भवन, सुभाष चंद्र बोस का घर। ये वही जगह है जहां पर जनवरी 1941 में अंग्रेजों द्वारा जब नेताजी को नजरबंद किया गया था, तो यहीं से चुपके से निकलकर वो बाहर निकले और अफगानिस्तान के रास्ते हुए होते हुए जर्मनी वो पहुंचे। हम आपको जरा वो तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो सीढ़ी है, देखिए इसका अपना अलग इंपॉर्टेंस और महत्व है। और यहीं पर ऊपर की ओर एक कमरा है जहां पर नेताजी ने आगे की रणनीति अपने तमाम सहयोगियों के साथ बनाई थी और इस जगह का अपना खासा महत्व है। अंदर मेरे पीछे एक बड़ा सा हॉल है जहां पर नेताजी की आज 125वीं जयंती को लेकर भव्य कार्यक्रम हो रहा है। उसमें उनके भतीजे सौगता रॉय भी बैठे हुए हैं। थोड़ा आगे की ओर चलेंगे और आपको वो गाड़ी दिखाते हैं नवजोत, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजादी का जो तराना छेड़ा था वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा था। और उस ये सबसे पहले तस्वीरें देखिए, ये तमाम तस्वीरें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, जो उनकी यादों को संजोए हुए हैं और इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दूसरी तरफ उनको नमन करने के लिए यहां पर लोग आए हुए थे। लेकिन ये वो गाड़ी है, ये वो गाड़ी है। दाहिनी तरफ मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन सत्या आपको दिखाए। इसी में सवार होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जब अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर लिया था, जब यहां से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, तो चुपके से 1941 में जनवरी 1941 में इसी गाड़ी में सवार होकर वो पहले कोलकाता पहुंचे, वहां से झारखंड होते हुए फिर वो दूसरे हिस्से में चले गए थे और फिर वहां से जर्मनी, जिसके बाद आजादी की लड़ाई को पुरजोर तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया। आजाद हिंद फौज के जरिए जिस नायक ने इस देश को आजादी दिलाई, आज उसकी 125वीं जन्म जयंती है और उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्यक्रम इसी जगह पर होने वाला है। सुरक्षा के भी बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये जगह अपने आप में खासा महत्व रखती है। जब भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा किए गए आजादी के तमाम कामों को हम याद करेंगे। चित्रा रही हमारे साथ। चलेंगे सीधा पौलमी के पास, क्योंकि पौलमी देश नायक दिवस आज ममता दीदी भी मना रही है। तैयारियां वहां से भी दिखाइए जरा।
जी ममता बनर्जी जो है एक परेड करेंगी आज, जो श्याम बाजार के नेताजी स्टैचू से होते हुए 6 किलोमीटर चलते हुए वो पहुंचेंगी रेड रोड के नेताजी स्टैचू तक। ममता बनर्जी ने अभी अभी अनाउंस किया है कि एक मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा यहाँ के राज्य सरकार की ओर से, जो आजाद हिंद फौज की को ट्रिब्यूट होगा। आजाद हिंद फौज जिसका संचालन खुद सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी जो पूरी तरह से स्टेट के फंड्स से की जाएगी, जिसका कोलैबोरेशन होगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ। जो मॉन्यूमेंट है जो मैं पहले आपको बता रही थी वो राजरहाट में होगा, और जो परेड है वो जो आज शुरू होगा वो एक शंखनाद से शुरू होगा। ये एक ट्रेडिशन रहा है, 23 जनवरी को बंगाल के हर घर में 12 बजते ही शंखनाद होता है। वो आज 12:15 बजेगा और उसी के साथ पदयात्रा की शुरुआत होगी, जो श्याम बाजार के नेताजी स्टैचू से रेड रोड के नेताजी स्टैचू तक जाएगा। देश नायक दिवस का नाम दिया गया है सरकार की ओर से। उन्होंने भी कमेटी बनाई है कि काफी सेलिब्रेशंस हो साल भर, पर उन्होंने ये भी सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने ये डिमांड रखी है कि जो 23 जनवरी है उसको नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया जाए। बिल्कुल, पॉलमी में लौटूंगी आपके पास। मनोज्ञा, जय हिंद का नारा नेताजी ने दिया, लेकिन सियासी पार्टियां फिलहाल आज का दिन कम से कम अगर देख लिया जाए तमाम कार्यक्रमों को, तो जय बंगाल के नारे के साथ ही आगे बढ़ रही। सियासत कैसे वहां पर चमक रही है? चमक भी रही है और चमकाई भी जा रही है। ये मान लीजिए कि जो तलवार इंडिपेंडेंस के पहले यानी स्वाधीनता संग्राम में उठी थी, वो अब एक बार फिर से बंगाल में नंदीग्राम से पूरे बंगाल में फैल रही है। ये बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि वो ऐसे पहलू हैं जिन्हें बार बार उजागर करके बंगाल की राजनीति और सियासत के सत्ता पर पहुंचने की लड़ाई में शामिल कर दिया गया है। एक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करना, तो वहीं दूसरी ओर उनके लिए आज राष्ट्रीय छुट्टी का ऐलान कर देने की बात। वहीं तीसरी ओर अगर इन सब के बीच में देखें तो ममता बनर्जी आज सड़क पर चलेंगी, जनता के साथ एक स्ट्रीट फाइटर की जो उनकी हमेशा एक इमेज रही है उसी के साथ साथ आगे बढ़ जाएंगी। प्रधानमंत्री भले ही आज केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में शिरकत करें, लेकिन जो संदेश है वो पूरी तरह से राजनीतिक है। भले ही वो आज आधा दिन बंगाल में हो, लेकिन अभी सुबह असम में है। जोरहाट में बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि आज ही करीब 3.5 लाख लोगों को पिछले 5 वर्षों में असम की सरकार जमीन का पट्टा दे चुकी है। असम में भी बीजेपी लड़ाई कर रही है और वहां आज गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री दोनों हैं। दोपहर के बाद प्रधानमंत्री यहां होंगे। बंगाल और असम में दोनों में चुनाव है, लेकिन लड़ाई ज्यादा दिलचस्प बंगाल में है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी। मेरी तीनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई, चित्रा, पॉलमी और मनोज्ञा। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बताएं कि नेताजी की जयंती पर आज किस तरीके से ममता बनर्जी सड़कों पर उतर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कोलकाता में पदयात्रा करेंगी, जरा उसकी तैयारियां देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वां जन्म जयंती मनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पुरजोर से तैयारी में लगी हुई है। आज दोपहर ममता बनर्जी खुद एक बड़ा रोड शो करेंगी उत्तरी कोलकाता के श्याम बाजार मोड़ से। हम लोग इस वक्त श्याम बाजार में हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो नेताजी का विशाल स्टैचू आप देख पाएंगे, और उस स्टैचू को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए ममता बनर्जी आज यहां से 10 किलोमीटर लंबा एक रोड शो निकालेंगी, और उसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को यहां पे डिप्लॉय कर दिया गया है। पूरे रास्ते पे चारों ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पोस्टर लगाया गया है, और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का भी पोस्टर और फ्लैग यहां पे हमें दिखाई दे रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो रास्ता है जिस रास्ते से ममता बनर्जी आज अपना पदयात्रा निकालेंगी। ठीक दोपहर को 12 बजे पश्चिम बंगाल सरकार आज का दिन देश नायक दिवस के रूप में मना रही है, और पश्चिम बंगाल सरकार के आला मंत्री, कोलकाता के बहुत सारे ऐसे नामी हस्तियां एक साथ ममता बनर्जी के साथ आज इस पदयात्रा में रहेंगे। आप देख सकते हैं ये रास्ते में, पूरे रास्ते पर तृणमूल कांग्रेस का फ्लैग लगाया गया है, और अगर पीछे हम दिखाएं तो वहां पे ममता बनर्जी की फोटो और उसके साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लेकार्ड लगाया गया है। तो ये तैयारियां जो तमाम हमें इंद्रजीत कुंडू दिखा रहे थे, ये हैं पराक्रम दिवस, ये है देश नायक दिवस की, लेकिन साथ ही साथ हम आपको दिखाते हैं तैयारियां पराक्रम दिवस की भी। उसकी तैयारियों में किस तरीके से काफी दिनों से कैलाश विजयवर्गीय खुद लगे हुए थे, उनसे हमने बात की, क्या उनका कहना जरा देखिए। हमारे साथ इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। सर, तृणमूल से लोग आज भी निकल रहे हैं, राजीव बैनर्जी जो हैं स्टेट मिनिस्टर हैं वो निकल गए हैं आज, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को?
देखिए, जो ईमानदार राजनेता है, जो जनता के लिए राजनीति करता है, जो प्रदेश के विकास के लिए काम करता है, जो देश के विकास के लिए काम करता है, अब उसके लिए टीएमसी में कोई अवसर नहीं है, क्योंकि टीएमसी में पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया है भाईपो ने, और भाईपो सिर्फ माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। यदि कोल माफिया देखें तो भाईपो के लोग, गोरू माफिया मतलब गाय की माफिया, गाय की तस्करी करने वाले भाईपो के लोग, सैंड माफिया भाईपो के लोग, शराब माफिया भाईपो के लोग। आज टीएमसी की कोई मिनिस्टर के पास कोई पावर ही नहीं है, सारे सत्ता के सूत्र या ममता जी के पास है या भाईपो के पास है। क्या नेताजी अब लेटेस्ट आइकॉन हैं जिसको लेकर भाजपा और तृणमूल में खींचातानी सी शुरू हो गई है? मैं समझता हूँ कि छोटी बुद्धि के लोग हैं, विचार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके पूरे जीवन के बारे में जो छुपे हुए दस्तावेज थे, उनके परिवार की काफ़ी मांग थी, वो सब दस्तावेज उजागर किए। आज़ाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जाकर और नेताजी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज पराक्रम दिवस नाम दिया। पराक्रम शब्द इतना वजनदार शब्द है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व के अनुरूप है। धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने पराक्रम दिवस नाम दिया। और अभी जो एक म्यूजियम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए बन रहा है कलकत्ता में, वो युवकों को प्रेरणा देगा। मेरे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। चित्र त्रिपाठी है, मनोज गहलोवाल मेरे साथ है, पौलमी हमारे साथ है और इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं ममता दीदी की रैली पर। 12:15 बजे जो कि अभी मनोज्ञा बता भी रही थी, शंखनाद होगा और फिर उसके बाद रैली की शुरुआत। इंद्रजीत, दिखाइए तस्वीरें वहां से जरा। बिल्कुल, तैयारियां पुरजोर से इस वक्त हो रही है। हम लोग इस वक्त उत्तर कोलकाता के श्याम बाजार क्रॉसिंग में है और आपको दिखा दे किस तरह का नजारा यहाँ पे है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक विशाल स्टैचू। ये कोलकाता का एक लैंडमार्क माना जाता है और इस स्टैचू से ममता बनर्जी अपना जो रोड शो है उसकी शुरुआत करेंगी। लेकिन जो हम कह रहे थे सुबह से कि इस पूरे इलाके में पोस्टर लगाया गया है, आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पोस्टर है पूरे रास्ते पर। उसके साथ साथ ममता बनर्जी का भी फोटो है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस रूट से ये गुजरेगी, आप देखिए किस तरह से तृणमूल का झंडा पूरे इस रास्ते में लहराया गया है। पूरे रास्ते को तृणमूल का झंडा लगा दिया गया है और उसके साथ साथ इस तरह का पोस्टर लगाया गया है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो है, चित्र है। उसके साथ साथ ममता बनर्जी का फोटोग्राफी लगाया गया है और यहाँ पे एक स्टेज बनाया गया है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ममता बनर्जी खुद 12 बजे यहाँ पे आएंगी तो शायद वो स्टेज पे बात भी करेंगी, स्टैचू में उन्होंने उनको श्रद्धांजलि देंगी और उसके बाद एक विशाल रैली जिसमें कोलकाता के कई सारे नामी गिरामी हस्तियां भी रहेंगी, उनके साथ बिल्कुल रोड शो में सब एक साथ चलेंगे। 10 किलोमीटर लंबा रोड शो है। बंगाल की अस्मिता को लेकर बीजेपी और टीएमसी अपने अपने तरीके से दावे ठोक रहे हैं और इस बीच आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में होंगे। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। संगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल
नेताजी जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। सुभाष बाबू जिंदाबाद। सुभाष बाबू जिंदाबाद। सुभाष बाबू जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस को लेकर प्रधानमंत्री के खास लगाव के राजनीतिक मायने हो सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी सरकार ने नेताजी को भरपूर तवज्जो दी है, जिसमें बंगाल चुनाव को देखते हुए और भी तेजी आ गई है। नेताजी के 125वें जन्मदिन को मोदी सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। कोलकाता में हो रहे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों और आदर्शों से हमें एक ऐसे भारत के निर्माण की दिशा में काम करने की प्रेरणा मिलती है जिस पर उन्हें गर्व होगा। एक मजबूत, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत, जिसका मानव केंद्रित दृष्टिकोण आने वाले वर्षों में एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही अपने एक ट्वीट में गुजरात से नेताजी के रिश्ते की जानकारी दी और बताया कि कैसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर गुजरात की जनता ने उन्हें बैलगाड़ी पर घुमाया था, जिसकी याद में मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी सरकार ने एक खास कार्यक्रम भी किया था। हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन की याद को हमने एक प्रकार से फिर जागृत किया था। उस अधिवेशन में जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गुजरात लोगों ने नेताजी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद बैलगाड़ियों में बैठ करके बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, वैसा ही यानी जो एक भव्य आयोजन किया गया था, ठीक वैसा ही दृश्य हमने दोबारा 2009 में वहीं पर खड़ा कर करके इतिहास को पुनर्जीवित किया था। प्रधानमंत्री अक्सर इस घटना का जिक्र करते हैं, जिसे वो कांग्रेस के इतिहास का टर्निंग पॉइंट मानते हैं और इसे जानबूझकर भुलाने का आरोप भी लगाते हैं। मजा यह है कि गुजरात की धरती पर उन्होंने सिद्ध किया था, लेकिन उस 1938 के बाद पता नहीं क्यों इतिहास की इतनी महत्वपूर्ण घटना, कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण घटना, लेकिन चूंकि एक परिवार उसमें लाइमलाइट में नहीं था, इसलिए उस घटना को भुला दिया। उस घटना को भुला दिया गया, वरना किसी को भी गर्व होना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, इसका गौरवगान होना चाहिए, लेकिन भुला दिया गया। लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। नेताजी से कांग्रेस की यही कथित नाइंसाफी प्रधानमंत्री के एजेंडे में टॉप पर रहती है, इसीलिए वो न तो नेताजी से जुड़ी कोई तारीख भूलते हैं और न ही उनसे हुई अनदेखी। हमारा दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत और यहां की व्यवस्थाओं का निर्माण करने वालों ने भारत को भी इंग्लैंड के चश्मे से ही देखा। हमारी संस्कृति, हमारी महान भाषाओं, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे पाठ्यक्रम, हमारे सिस्टम को इस संक्रमण का बहुत नुकसान उठाना पड़ा। देश में एक तबका है जो ये मानता है कि कांग्रेस में नेताजी के साथ साजिश हुई। जवाहरलाल नेहरू के लिए नेताजी को किनारे कर दिया गया, उनकी याद को आजादी के बाद जानबूझकर मिटा दिया गया। कि एक परिवार को बड़ा बनाने के लिए देश के अनेक सपूतों, वो चाहे सरदार पटेल हो, बाबा साहब आंबेडकर हो, उन्हीं की तरह ही नेताजी के योगदान को भी भुलाने का भरसक प्रयास किया गया है। अंग्रेजी हुकूमत नायकों की बात आती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हमें गौरव से भर देता है, नई ऊर्जा से भर देता है। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री सुभाष बाबू ने अंडमान की इस धरती को
भारत की आजादी की संकल्प भूमि बनाया था। नेताजी की हर कामयाबी को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा कार्यक्रम बनाकर उनकी विरासत को अपनाने की कोशिश की है, जिसकी सियासी परीक्षा पश्चिम बंगाल में होने वाली है। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।